ये आपके 5 शरीर हैं, आपके 5 शरीर हैं। जैसे मैंने बताया, द फार्मूला ऑफ क्वांटम फिजिक्स इज इक्वल टू mc²। जो मैटर है, पदार्थ है, वो एनर्जी का बना है, एनर्जी वाइब्रेशन की बनी है। लेकिन यहाँ तक नहीं है, वाइब्रेशन कॉन्शियसनेस की बनी है और वो कॉन्शियसनेस प्योर कॉन्शियसनेस की बनी है। इसलिए जो वेदों में 5 शरीरों का उल्लेख है वो इसी उत्पत्ति का ही विवरण है। जो फिजिकल बॉडी है अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय कोश, चौथा है ज्ञानमय कोश और 5वां शरीर है आनंदमय कोश। ये 5 शरीर हैं मनुष्य के। और उत्पत्ति कहाँ से हुई? आत्मा से। आत्मा की कहाँ से हुई? परम आत्मा से। द प्योरेस्ट ऑफ द प्योर कॉन्शियसनेस, जो शून्य परमात्मा, उससे आत्मा, और उस आत्मा से जो कॉन्शियसनेस आगे शिफ्ट हुई, दैट इज द डिवाइन कॉन्शियसनेस, वो बना आपका आनंदमय कोश। कौन सा शरीर बना? आनंदमय कोश, जिसको इंग्लिश में लोग बोलते हैं द ब्लिस सीट। द ब्लिस सीट या सुपर कॉजल बॉडी, they mention it, it's a supracausal body। और उससे जो उत्पन्न हुआ, वो जो परम ज्ञान था, उससे उत्पन्न हुआ ज्ञान। ज्ञान इज द इम्प्रेशन विच यू अटेन इन द 3rd डायमेंशन। इस पृथ्वी के ऊपर जो इम्प्रेशन तुमने लिए, वो जो ज्ञान उत्पन्न किया, वो ज्ञान कर्म के रूप में, संचित कर्म के रूप में आपके ज्ञानमय कोश में वो संचित हुए। दैट इज द कॉजल बॉडी, दैट इज द कॉजल बॉडी। वो प्योर कॉन्शियसनेस हैज कन्वर्टेड इनटू इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। वो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस विल डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंडिंग अपॉन the impression which a person is carrying। एक ने अगर बहुत ही नेगेटिव इम्प्रेशन लिए हैं तो उसका कॉन्शियसनेस लेवल, उसको हम बोलते हैं ना, तेरी कॉन्शियसनेस है कि नहीं है, इट्स वाइब्रेटिंग एट ए लोअर रेल्म। यानी कि उसके भीतर जो संचित कर्म है, वो कर्म बहुत ही ज़्यादा भारी हैं। इट्स अ दैट काइंड ऑफ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। और अगर वो प्योरिफिकेशन हो गया, अगर उसके अंदर वो ब्लिस हो गया, तो वो जो है कॉन्शियसनेस प्योर हो गई एंड इट इज़ रीचिंग टू द आनंदमय कोश। आनंदमय कोश इज़ दैट बैरोमीटर, वो आपका जो इंडिकेशन पॉइंट है। आनंदमय मीन्स द फीलिंग ऑफ ब्लिस। और अगर कॉन्शियसनेस, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस प्योर हो गई, तो आपके अंदर एक ब्लिसफुल फीलिंग, हैप्पीनेस की फीलिंग, आंतरिक शांति, अंतर का सुख वो पैदा होगा। और अगर संचित कर्म ज़्यादा हो गए तो वो ज्ञानमय कोश विल ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम आनंदमय कोश, थोड़ा ड्रिफ्ट हो जाएगा लोअर की तरफ। उस समय मन में अशांति, सब कुछ मिल रहा है लेकिन चैन नहीं है, उदासी है, घबराहट है, सब कुछ है लेकिन एक परेशानी है। वो आप उससे ड्रिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि कर्म ज़्यादा तुमने अपने अंदर इकट्ठे कर लिए हैं, संचित कर्म। हर साधना का एक ही उद्देश्य, तुम्हारे जीवन लेने का एक ही उद्देश्य कि इन संचित कर्मों से मुक्ति पा जाओ।